हेलो एवरीवन, बुटीक फैशन स्टाइल चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं साड़ी से शरारा सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये हमारी साड़ी है जो पहले यूज की हुई है और अब इसका शरारा सूट बनाना है। और शरारा सूट मुझे हैवी साइज़ का बनाना है। अगर किसी को भी हैवी साइज़ में कोई दिक्कत आती हो बनाते वक्त तो आप मेरी वीडियो को पूरी वॉच करें। ये हमारी साड़ी है और मैंने इसके लिए 3 मीटर अस्तर लिया है। ये मतलब इसमें मोतियों का वर्क किया हुआ है। बिल्कुल ही आप ध्यान से इसकी कटिंग देखना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसको साड़ी को आपको दिखाती हूँ इसका डिज़ाइन कैसा है। ये इसका पल्ला है जिसका हम सूट तैयार करेंगे। आप पल्ले का मतलब इसका डिज़ाइन देख लीजिए। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। ये हमारी साड़ी पे के पल्ले पर डिजाइन है जो हम सूट के लिए इस कपड़े को कट कर लेंगे। सूट कटिंग की पहले हम अस्तर के ऊपर करेंगे। जो मैंने 2 मीटर ये फैब्रिक अस्तर का लिया है और इस पे मैं आपको कटिंग कर पहले कटिंग हम अस्तर पे करते हैं। पहले इसका जो मेजरमेंट है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। आप इसको 4 भाग में फोल्ड कर लेना। फोल्ड इसका मतलब जो तीरा है वो हमें 7 इंच लेना है। इनकी चेस्ट है वो है 40 इंच। अपर चेस्ट है उनकी 39। ठीक है, बिल्कुल इसका मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि हैवी साइज का है। और कमर इसकी है 33 इंच। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है क्योंकि हैवी साइज का सूट है। और जो इनके हिप हैं वो हमें 21 इंच तैयार रखने हैं और तैयार है ये 37 इंच। गला हमें आगे का करना है 6.5 और पीछे का गला हमें करना है 8 इंच और इसकी लेंथ तैयार है 37। आपको बिल्कुल इसका ध्यान रखना है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। तीरा हमें लेना है 7 इंच। क्योंकि 7 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनका जो हम मुड्ढा बोलते हैं वो 17 इंच है। तो हमें तीरा लेना है 7 इंच। नीचे हार मोल भी हम लेंगे 7.5। हार मोल पे हम निशान लगा रहे हैं 7.5 पर। अब इनकी अपर चेस्ट है 39 में आपको 3 प्लस करना है और हमारा होता है 42 इंच। 42 का चौथा हिस्सा होता है 10.5। तो हमें 10.5 इंच पर निशान लगाना है। आप 10.5 पर निशान लगा लीजिए। मैं साथ के साथ आपको फिटिंग का निशान भी बताते हुए जा रही हूँ। आपको 10.5 पर इस पर निशान लगा लेना है। और अब हम मार्जिन का लेंगे आगे 1.5 इंच। आप 1.5 इंच आगे मार्जिन का ले लेना। दोनों भाग हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं। ये 1.5 इंच हमने मार्जिन का ले लिया है। नीचे हम लेंगे 4 इंच पर निशान। 4 पे हमें इसलिए लेना है क्योंकि जो इनका टक्स पॉइंट है वो 11 इंच पर आ रहा है। ठीक है, ½ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा तो हमें ऊपर से लेना है 11.5। तो ये हमें लगाना है 11.5 पर निशान। नीचे आ रहा है हमारा 11.5 पर। आप निशान देख लेना। ये हमारे टेक्स्ट पॉइंट का निशान आ गया। अब हम कमर का लेंगे। हारमोल की वहाँ से लेकर हमें लेना 8 इंच पर निशान। चाक का निशान लगाएंगे हम 15 इंच पर क्योंकि इनकी हाइट काफ़ी लंबी है तो इनके चाक हमारे 15 इंच पर आएंगे। तो आपको इसकी लेंथ लेनी है लंबाई में। ये हमारा अस्तर है तो हमें 37 इंच ही रखना है। ये 1 इंच हम इसका अंदर जो फोल्ड करेंगे उसमें आ जाएगा। तो आप इस पे निशान लगा लेना। घेरा हमारा 21 इंच का ही होगा। 2 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे और इस पे फिटिंग का जो हमारा फोल्ड का निशान है ये हम निशान लगा लेते हैं। कमर का निशान लेंगे। 33 हमारी कमर है तो एक उसमें हम प्लस करेंगे तो हमारी होती है 34 इंच और 34 का चौथा हिस्सा होता है 8.5। तो आपको 8.5 पर निशान लगाना है। ये हमारी फुल ब्रेस्ट का निशान है जो हमें 10 इंच पर लगाना है क्योंकि हमारी फुल ब्रेस्ट है 40 इंच और उसका चौथा हिस्सा होता है 10 इंच। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये आप इसका निशान इन निशानों को आपस में जोड़ लीजिए। ये हमारा हिप का निशान है। हिप हमारे 21 है। ये हमें 2-2 इंच का मार्जिन ले लिया यहाँ से भी और ये भी निशानों को आपस में आप मिला दीजिए। ये हम आगे के हिस्से में छटाई का निशान लगा रहे हैं जो हमें 1.25 इंच का निशान लगाना होता है।
जो हमारे हमने यहाँ से निशान लगाना है 1.25 इंच का, और ये हमारे आगे वाले हिस्से की भी छटाई का निशान लगा देते हैं। पहले हमें लगाया है पीछे वाले हिस्से का निशान और अब हमें लगाया आगे वाले हिस्से पर निशान। अब आप कटिंग कर लीजिए। तीरा हमारा 7 इंच पर है, आप देख लीजिए मैंने निशान लगा दिया है। फिर मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाती हूँ। मैं कटिंग करती हूँ इतने, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप कोई भी वीडियो किसी भी कटिंग की अगर देखना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझसे कह सकते हैं। जो हमने मार्जिन का लिया है आप वहीं पर से कटिंग करना। ये हमारे सूट के अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम दोनों भाग को अलग कर लेंगे। ये मेरा आगे वाला हिस्सा है जिसकी मैं आगे के हिस्से की छटाई कर रही हूँ। हमने दोनों भाग को अस्तर को अलग कर लिया है और अब हम आगे वाले हिस्से की छटाई कर रहे हैं। ये हमारा फिटिंग का निशान है। ये अपर चेस्ट जो हमारी आती है वहाँ का निशान है। ये कमर का निशान है और ये हमारा हिप का निशान है जहाँ पे हमारे हिप आए हैं। और ये हमारा निशान लगेगा जितना हमें अस्तर तैयार करना है उतना। अस्तर हम लंबाई से 2 इंच कम लेंगे। ये तैयार कटिंग हो गई है हमारी। अब हम करेंगे इसकी साड़ी के कपड़े पर कटिंग। ये हमने घेरे को मतलब अच्छी तरह साड़ी के कपड़े को इकसार करके बिछा लिया है और हमें ये 37 इंच तैयार रखना है। तो हमें लेना है 37.5 इंच, क्योंकि नीचे से हमें फोल्ड नहीं करना है। सिर्फ हमें जो कंधा है वहाँ से हमें 1/2 इंच सिलाई का लेना है और जितनी भी हमारी लंबाई है उसको हमें तैयार रख लेना है। अब हम अस्तर के कपड़े को साड़ी के कपड़े पर रखेंगे बिल्कुल सफाई से, क्योंकि ये साड़ी का कपड़ा है, ये तब की मतलब बहुत जल्दी सलवट में आ जाता है। तो आपको अच्छी तरह से इसको रख लेना है। और आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। जैसे हमारा अस्तर कटा हुआ है उसी तरीके से आपको जो नीचे वाला कपड़ा है हमारा साड़ी का उसकी कटिंग कर लेनी है। क्योंकि इसके अंदर मोती है कपड़े में तो हमें ध्यान से धीरे धीरे ही कटिंग करनी है। घेरे पर इसका हैवी वर्क है। ये मेरा पीछे वाला हिस्सा है। आपको अस्तर रख के सेम मैंने वैसे ही उसकी कटिंग कर ली है। अब मैं कटिंग गले की बताती हूँ। गले पर हमें ऊपर से लेना है 2.5 इंच, ये पीछे वाला हिस्सा है, और पीछे का गला हमें रखना है 8 इंच। मैं आपको निशान लगाकर बताती हूँ। कटिंग मैं अस्तर जोड़ने के बाद में करूँगी। तो आप एक बॉक्स तैयार कर लेना और यहाँ से गोलाई दे दो, क्योंकि पहले हम अस्तर अटैच करते हैं फिर हम गले की कटिंग करेंगे। ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है जिसके बाद मैंने गले का निशान लगा दिया और कटिंग इसकी तैयार हो गई है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। ये हमारे बाजू का कपड़ा है। बाजू हमारी 15 इंच तैयार है और उसकी गोलाई 5.5 है। ठीक है। अब हमें बाजू की कटिंग करनी कैसे है। हमारी चेस्ट 40 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा होता है 10। तो हमने ये 4 फोल्ड में कर रखी है तो हमें 10 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है। यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। आप 1.5 इंच पर निशान लगा लीजिए। ऊपर लेंगे हम 15.5 इंच, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। ये हमारा 10 इंच है। आप एक 10 इंच पर निशान लगा लीजिए।
और नीचे छटाई के लिए हमें लेना है 3.5 इंच, क्योंकि ये हैवी साइज़ है तो हैवी साइज़ का हम 3.5 इंच पर निशान लगाते हैं। ऊपर से लेना है हमें ये 2.25 इंच है। अब 2.25 या 2.5 इंच के करीब आप ले सकते हैं। ये जब हम फिटिंग का निशान लगाते हैं तो छाती के 1 इंच कम करना है, चौथा हिस्सा होता है 10, उसका 1 इंच कम करेंगे तो 9 इंच आता है। ये हमारा फिटिंग का निशान हो जाता है। आप इस पर निशान लगा लीजिए इस तरीके से। मोरी हमारी 5.5 है। अब 2 इंच मार्जिन का ले लीजिए। मार्जिन वाले को आप निशान लगा लीजिए और ये हमारा फिटिंग वाला निशान है। अब हम लगाते हैं आगे वाले हिस्से की, मतलब जो हम छटाई करते हैं बाजू की, उसका निशान। जहाँ से आपने छटाई का निशान लगाया है उसका बीच लेकर हाफ इंच अंदर की तरफ दे देना है, इस तरीके से जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया है। अब हम कटिंग करेंगे। ये हमारे बाजू की कटिंग हो रही है। ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम ऊपर के 2 भाग को उठाएंगे और आगे वाले हिस्से की छटाई कर देंगे। हमें ऊपर के 2 हिस्सों को ही उठाना है। इस तरीके से आप आगे वाले हिस्से की हमारी छटाई हो जाएगी, जिससे हमारे बाजू की फिटिंग अच्छी आती है। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। मैंने सूट कटिंग कर ली है। अभी हम सरारा कटिंग करेंगे। जितना भी हमारा साड़ी का कपड़ा बचा है इसमें हमारा सरारा कट होगा। हमारे सरारे की लंबाई है 42 इंच, क्योंकि जिनका मैं ये सरारा बना रही हूँ उनकी हाइट मतलब काफ़ी लंबी है, तो उनके सरारा की लंबाई है 42 इंच। आपको कपड़े को फोल्ड करके देख लेना है कि ये कितना कपड़ा हमारा बचा हुआ है। पहले हम कटिंग करेंगे अस्तर पर। हम कपड़े को, साड़ी के कपड़े को साइड में कर देते हैं। ये हमारा अस्तर का बचा हुआ हिस्सा है, इसको हम फोल्ड करेंगे। ये हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम 4 फोल्ड में तय करेंगे। इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से 4 फोल्ड में इसको कर लेना है। मैं बहुत ही आराम से आपको कटिंग बता रही हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मैं फिर से कह रही हूँ, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारा हैवी साइज सरारा है, जैसा कि आपको नाप से ही पता हो गया होगा कि भाई ये हैवी साइज में है। इनके हिप है मतलब 22 इंच, कमर 39 इंच है, और जो इनकी थाई का हमें नाप लेना है वो हमारी 24 इंच तैयार है। हमें मतलब नाप के अकॉर्डिंग ही हमें इसमें मेजरमेंट में हमें कितना प्लस करना है ये देखना है। हमारी थाई 22 यानी कि 44 है, इसका हाफ हिस्सा होता है 22 और चौथा हिस्सा होता है 11 इंच। 11 इंच में हमें 2.5 प्लस करना है, तो हमारे होते हैं 13.5 इंच। हमें चौड़ाई में कपड़ा लेना है 13.5 इंच, ठीक है। हमें मतलब जो चुन्नट हमें डालनी वो हमें कितने हिस्से पे डालनी है ये हमें देखना है। तो हमारी 42 इंच तैयार, जो हमारी साड़ी की लंबाई है वो भी 42 है। इसके लिए हमें 43 में से 18 इंच माइनस करेंगे, 42 में से 18 इंच माइनस करेंगे तो हमारी जो पलेटी डलेगी वो कपड़ा आएगा 24 इंच तैयार। और जो घुटने तक हमें कपड़ा लेना है वो लेना है हमें 18 इंच, क्योंकि जो हमारा क्लाइंट है उसको 18 इंच पर ही चुन्नट चाहिए, सरारा इंच की, ठीक है। और 1 इंच हम लेंगे
जो हमारा ज्वाइंट करने में जाएगा वो 1 इंच हम लेंगे लास्टिक लगाने के लिए अलग से कपड़ा। ठीक, आप इस पे निशान लगाना। हमें लेना है 18 इंच। जो हमारे सरारा की जो हमारे घुटने तक हमें लेना है वो हमें लेना है 18 इंच। तो ये हमारी चौड़ाई में कपड़ा है। इस पे एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है हम उस पे निशान लगा लेते हैं और उसको कट कर लेते हैं। हमें लंबाई में लेना है ये 18 इंच। आप निशान लगा लीजिए। यहाँ से हमें लेना है 11 इंच, मतलब चौथा हिस्सा हिप का 11 इंच है, उसमें हमें 2.5 इंच प्लस करना है लूजिंग के लिए। तो हम ले रहे हैं 13.5 इंच। ये हमारा 13.5 इंच है। इस पर आप निशान लगा लीजिए। अब हमें आसन निकालना है। आसन हमारे हिप हमारे 44 है, उसका चौथा हिस्सा है हमारा 11 इंच और 11 में हम 1.5 प्लस करेंगे, जिससे हमारा आसन निकल के आ जाएगा 12.5 इंच। तो हमें आसन कितना लेना है? हमें लेना है 12.5 इंच। हिप का चौथा हिस्सा 11 है, 11 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे और उसमें हमारा होता है 12.5 इंच। 12.5 पे हमें एक निशान लगा लेना है। ये हमारा 18 इंच है। आगे की तरफ हम लेंगे 3 इंच, क्योंकि हैवी साइज के लिए हम 3-3.5 इंच तक लेते हैं। ये आसन के लिए हम गोलाई देंगे, उसके लिए हमें 3 इंच चाहिए। यहाँ से हमारी फिटिंग है, जो हम चुन्नट डालेंगे वहाँ हमारी फिटिंग है 12, मतलब यानी कि 24 इंच लेना है। इसका डबल हो गया 12 इंच। तो हमें 12 इंच पर निशान लगाना है और हमें 1.5 इंच ले लेना है मार्जिन का एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा जो होता है वो लेना है। और यहाँ पे एक हम गोलाई का निशान लगा देते हैं आसन का। ये हमारा निशान लग गया है। वैसे हम घुटने तक, जो सरारा के लिए हम घुटने तक का नाप लेते हैं, लेकिन जो हमारा क्लाइंट है उसके ऊंची चुन्नट चाहिए सरारा में, तो हम ले रहे हैं 18 इंच पर। या हाइट के हिसाब से हमें लेनी है 22 या 23 इंच पर हमें इसकी लंबाई लेनी है। आप इसकी कटिंग कर लीजिए जैसे हमारा निशान लगा हुआ है ऐसे ही। ये हमारे सरार के ऊपर का हिस्सा कट होके तैयार हो गया है। हमें जो सरारा है हमें खाली घुटने तक ही हमें अस्तर लगाना है, ठीक है। इसलिए अब हम साड़ी पर इस कपड़े को रखेंगे जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है और हम कट कर लेंगे और नीचे की तरफ देखते हैं हमारा कितना कपड़ा बच रहा है, क्योंकि हमें चुन्नट के लिए हमें 24 इंच कपड़ा तैयार चाहिए। तो ये हमने अस्तर को साड़ी के कपड़े पर लगा लिया है। हम इस पर निशान लगाएंगे। ये हमारा 12 इंच फिटिंग का है और हमें 1.5 इंच आगे मार्जिन का लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसा कि हमने अस्तर को कटिंग किया हुआ वैसा ही हमें साड़ी के कपड़े को, जो हमारा कपड़ा है, उस पे कट करना है। ये हमारा आसन है। हम मतलब ऊपर बेल्ट अलग से जोड़ेंगे लास्टिक के लिए, क्योंकि इसमें कपड़े की लंबाई हमारी 42 ही इंच थी। जो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं वो हम बेल्ट में अलग से जोड़ेंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है जो जिसका हम नीचे से घेरा तैयार करेंगे। ये हमारा 24 इंच तैयार है और हमें 24 इंच ही चाहिए था। अब हम इस कपड़े को, जितनी भी हमारी लंबाई है, उसको हम कट कर लेंगे। इस कपड़े को हमें डबल फोल्ड में बिछा लिया है और अब हम इस कपड़े को कट कर लेंगे। ये हमने कपड़ा कट कर लिया है।
इसका हम दोनों पावों की चुन्नट तैयार करेंगे। इस तरीके से हमने चुन्नट इस तरीके से कपड़े में अटैच करनी है। ये हमारा सूट का कपड़ा है। अब मैं सूट की आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। हमने पहले सूट के कपड़े पर अस्तर को अटैच कर लेना है इस तरीके से। चाहे तो आप सुई से अटैच कर सकते हो या आप मशीन से सीधी सिलाई लगा सकते हो। मैं अस्तर को मतलब फेविकोल, मतलब जो कपड़े की जो फेविकोल आती है उसके साथ अटैच कर रही हूँ। आप चारों तरफ सिलाई लगा के कपड़े को अस्तर के साथ अटैच कर लेना। अब मैंने गले को तैयार कर लिया है। ये हमारा गोल गला है, आगे का 6.5 है और मैंने इसे पेस्टिंग के ऊपर बनाया है। हम इसको अटैच कर लिया। अभी एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। और इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हमारी पेस्टिंग आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। कट करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कैंची से हमारी सिलाई कटनी नहीं चाहिए। अब हम इस पेस्टिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये हमारे आगे वाला गला बनकर तैयार हो गया है। अब हम पीछे वाले गले की कटिंग करेंगे। ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है। इसके गले की मतलब निशान मैंने आपको बता दिया था, मैं फिर से आपको बताती हूँ। ऊपर से हमें लेना है 2.5 इंच, नीचे से लेना हमें 8 इंच और एक बॉक्स तैयार कर लेंगे हम। इस तरीके से और एक गोलाई दे देंगे हम और इसको कट कर लेते हैं। पीछे वाले हिस्से में हम उरेब की पट्टी लगाएंगे। एक लंबी उरेब की पट्टी काट लेते हैं जो तिरछी कटती है और इस पर हम अटैच करेंगे। ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है। हम उरेब की पट्टी अटैच करके हम दोनों जो तीरे हैं हमारे उनकी स्टिच करेंगे, यानी कि हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारे पीछे वाले हिस्से में गले की पट्टी लग रही है। अब हम दोनों हिस्सों को जोड़ लिया है और अब हम इस पे फिटिंग का निशान लगाएंगे और फिटिंग करेंगे। मैंने फिटिंग का निशान आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था अस्तर पे कटिंग करते वक्त, फिर भी मैं आपको एक बार फिर रिमेंबर कर देती हूँ कि हमारी अपर चेस्ट 39 इंच थी और उसमें हमने 3 प्लस किया था, जिससे हमारी चेस्ट है वो अपर चेस्ट होगी 42। हमें लेना ऊपर से 21 इंच। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है दोनों साइड को हम लगाकर निशान लगा लेंगे। फुल ब्रेस्ट है हमारी 40, तो हमें 20 इंच लेना है क्योंकि हम हाफ इंच पर निशान लगा रहे हैं। कमर हमारी 33 थी, 1 प्लस किया तो 34 हो गई, तो हमें 17 इंच लेना है। और हिप हमारे 21। ये निशान आप लगा लेना। जैसे हमें निशान लगाया है उसी ही पर से हम अब सिलाई लगाएंगे। हम इसी पर से अब सिलाई लगा लेते हैं और नीचे से हम फोल्ड करेंगे और बाजू लगा लेंगे। ये हमारा सूट तैयार हो गया है। अब हम जो हमारा सरारा है ऊपर का जो घुटने तक का कपड़ा है उस पर अस्तर अटैच कर रहे हैं।
अस्तर अटैच करने के बाद में हम दोनों आसन को आपस में जोड़ लेंगे। ये हमारा अस्तर अटैच हो गया है। हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। हमारे कपड़े में सलवट नहीं आनी चाहिए। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा सरारा तैयार हो रहा है। अब हम दोनों आसन को जोड़ेंगे आपस में। ये हमारा दूसरा भाग है। इस पर भी हम अस्तर को रखेंगे, चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। हम दोनों आसन को आपस में जोड़ेंगे। एक दूसरे हिस्से को ऊपर नीचे रखेंगे और आसन पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम चुन्नट डालेंगे। जितना भी हमारा कपड़ा है, मैं एक पाव की चुन्नट आपको डालकर दिखा रही हूँ। ऐसे ही हम दूसरे पाव की चुन्नट हम डाल लेंगे। ये हमने एक पाव में चुन्नट डाल लिए इस तरीके से। ये दूसरे पाव की चुन्नट है जो मैंने पहले डाल ली थी। ये हमारा सरारा तैयार हो गया है और अब हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे। हमारी कमर 39 इंच थी तो हमने 34 इंच का लास्टिक लिया है, क्योंकि हमने 5 इंच कम करके लास्टिक लिया है इसका। और अब हम इस लास्टिक को अपने सरारा में अटैच कर लेंगे। एक सिलाई लगाएंगे और लास्टिक अटैच करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई लास्टिक के ऊपर से न लगे। और लास्टिक को खींचते हुए हम लास्टिक को कपड़े में अटैच कर देंगे। और ये हमारा सरारा सूट तैयार हो गया है। आप इसकी फिटिंग आप देख सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें।